नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस देश में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आती जा रही हैं जिसमें पति पत्नी और वो की कहानी है और पत्नी और वो ने मिलकर पति को मार दिया। ये घटनाक्रम जो है वो लगातार ये ऐसी घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अब जिस केस की चर्चा देश भर में, राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी, उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। क्या पत्नी सोनम ने ही राजा रघुवंशी को मारा है? ये अब सवाल खड़ा हो गया और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बचा है, क्योंकि उससे पहले का एक ट्विस्ट ये है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में यूपी के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी जो है वो अरेस्ट हो गई। अब इस मामले में अभी ट्विस्ट क्या बचा हुआ है? लड़की के पिता, लड़की का परिवार, पुलिस जो कह रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, इसमें वो का एंगल भी है, यानी कि आशिक का भी एंगल भी है। और क्या जो सोनम है वो वाकई बेवफा है या उसे फंसाया जा रहा है? क्योंकि देखिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी मेरठ वाली घटना लोगों को याद होगी, जहां मीट चॉपर से सौरभ के टुकड़े कर दिए गए थे। वेब सीरीज देखकर प्लानिंग बनाई गई थी और फिर वो सौरभ की पत्नी और उसका आशिक जो है वो पकड़े गए थे। वो अभी लोग भूले नहीं थे कि अब खबर आ रही है और देश भर में चर्चा है कि सोनम बेवफा है या सोनम कातिल है। क्योंकि ये सोनम की तस्वीरें हैं जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी है। इनकी अभी हाल में शादी हुई थी और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है, शॉकिंग है। सोनम जो है वो कल रात पुलिस को मिली, कहा जा रहा है, और वो यूपी के में मिली है। ये उस वक्त की तस्वीरें बताई जा रही हैं जब सोनम जो है वो एक ढाबे पर पहुंची थी और वहां पर पुलिस आई बाद में और वो सोनम को जो है वो लेकर गई। वहां पर सोनम आप देखिए मुंह लटका कर बैठी हुई है, वो दिखता है। लेकिन बाकी जो है वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो लड़की पहुंची तो क्या हुआ, पहले इसको सुनिए ढाबे वाले ने क्या बताया है, फिर आपको बताता हूं इस कहानी में ट्विस्ट क्या है। और उससे भी पहले आपके हिसाब से क्या सोनम ने मर्डर किया है या फिर आपको लगता है अभी इसमें कुछ पेच है जो सामने आने बाकी है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन पहले ढाबे वाले को सुनिए। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे। उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो वो नहीं देते हैं। फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम हाँ, वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं। वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो, हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद। और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। फिर कुछ देर बाद उनके भाई का भी कॉल आता है, फिर दोबारा बात कराते हैं जी, मेरे नंबर पे। फिर फिर उसके बाद उनके भाई जब बोलते हैं कि एक बार लोकल पुलिस थाने को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, तो हम पुलिस वाले कॉल करते हैं। वो लोग भी आते हैं कुछ देर बाद, उनसे बातचीत करते हैं पूरा, समझ मतलब। उनके बाद फिर और भी लोग आते हैं। फिर कुछ देर बाद 2-2:30 बजे के आसपास उनको लेके चले जाते हैं। 2-2:30 बजे के पास। तो ये उस ढाबे वाले का बयान है जिसमें वो बता रहा है कि सोनम रात को आती है और उसके मोबाइल के जरिए अपने भाई को बताती है। भाई कहता है पुलिस वाले को इन्फॉर्म कीजिए और उसके बाद जो है वो पुलिस आती है और उसको लेके जाती है। अब सवाल यह है कि सोनम आ कहां से रही थी? भाई मेघालय वो हनीमून मनाने गए, उसके पति की लाश मेघालय में मिलती है, सोनम यूपी में मिलती है और उसके बाद सोनम को इसी ढाबे पर क्या मिलता है? क्या इसी ढाबे के पास वो कहीं किडनैप करके रखी गई थी या ये प्लानिंग का हिस्सा है कि भाई जाना है ताकि वहां से फोन करो ताकि कोई गवाह रहे कि भाई मैं जो है वो बुरी हालत में थी? क्योंकि अगर आप सोनम की तस्वीरें देखेंगे, ये सोनम की तस्वीर है जिसमें उसका चेहरा जो है वो थोड़ा मतलब अगर आप शादी की तस्वीर से कंपेयर करें, दोनों में तो खैर जमीन आसमान का फर्क है, मेकअप बहुत कुछ बदल देता है, लेकिन ऐसे भी अगर आप देखेंगे चेहरे पे जो है वो हल्का फुल्का गंदगी लगी हुई है और वो बहुत उदास टाइप दिख रही है। लेकिन क्या ये सच्ची उदासी है, नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। और पुलिस जो है राजा रघुवंशी मर्डर केस में, सोनम ही मास्टरमाइंड है। मेघालय पुलिस बड़ा खुलासा कर रही है क्योंकि मेघालय पुलिस और यूपी पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो मेघालय पुलिस का दावा है कि भाई सोनम सिर्फ इस हत्या के पीछे नहीं है, सोनम मास्टरमाइंड है। और इस पूरे मामले में सोनम के बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, अभी पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि यही राज कुशवाहा नाम का लड़का जो है वो उसका बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ सोनम ने मिलके जो है वो राजा रघुवंशी की हत्या कर दी है। अब ये राज कुशवाहा कौन है, राजा को लेकर क्या कहानी है, वो सब सुनने से पहले जरा आप सुनिए कि राजा की जो मां है वो क्या कह रही है। एकदम से झटका सा लगा
एकदम जैसा मेरे को फोन आने लगे कि सोनम मिल गई, सोनम मिल गई, तो मेरे को एकदम से हुआ कि सोनम मिल गई तो किस हालत में। सोनम को देखा तो एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे, एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे। तो मगर सोनम किडनैप थी, कुछ भी था तो उसके साथ कुछ तो होना था है? कोई मारता ठोकता कुछ तो हालत में मिलती। वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम, उसमें कुछ बदलाव तो होता। तो क्या सोनम को जैसे यदि किसी ने किडनैप भी किया और उसे छोड़ा तो उसे मेघालय पुलिस को मेघालय पुलिस के पास वो कहीं नहीं, सीधे गाजीपुर पहुंच गई है। उसने किसी के उससे फोन लगाया था उसके भाई के उस पे नंबर पे कि मैं बिट्टू बोल रही हूँ। तो उनके भाई ने बोला कौन बिट्टू बोल रही हो, तो फिर बोला वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ। फिर उसने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया, तब है ना वहाँ की मेघालय की पुलिस उसको लेने। तो ये राजा रघुवंशी की मां है, ये कह रही है कि भाई अगर ये कहानी है कि सोनम जो है वो किडनैप हो गई थी, तो भाई सोनम के शरीर पे भी तो कुछ मारपीट के निशान होने चाहिए। ये कैसे कि सोनम ठीक है और इनका बेटा जो है वो मर गया, उसकी लाश मिली और उसको टैटू से पहचाना गया कि भाई ये राजा रघुवंशी है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे मतलब अभी देखिए 11 मई को इंदौर में इनकी शादी होती है, 20 मई को दोनों हनीमून जाते हैं और 23 मई को शिलोंग के नोंगरियाट गांव में घूमने के बाद दोनों लापता हो जाते हैं। एक नहीं, दोनों स्कूटी से निकलते हैं घूमने के लिए और उसके बाद दोनों लापता होते हैं। 24 मई को किराए की जो स्कूटी है वो सोहरा इलाके में लावारिस हालत में मिलती है। 2 जून को मतलब जब ये गायब हुए उसके बाद 2 जून को जाके राजा का शव जो है बैसा बारडोंग झरने के पास खाई में मिलता है। शव की पहचान उसके हाथ में जो राजा नाम का टैटू बना हुआ था उससे होती है और पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हो जाती है। लेकिन आप देखिए 2 जून से लेकर और सोनम 8 जून की रात को मिलती है। अब ये 6 दिन 7 दिन सोनम कहां थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर सोनम को किडनैप किया गया था क्या। लेकिन अगर आप देखेंगे चूंकि इसमें लवर का एंगल भी आ रहा है और कहा जा रहा है कि भाई इसमें आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या की गई, तो लोग ये वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जो कि दोनों की शादी का बताया जा रहा है और इसमें लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि आप देखिए राजा जो है वो बहुत खुश दिख रहा है, लेकिन सोनम जो है उसका चेहरा उतरा हुआ है, बिल्कुल एकदम उदास। अब कई बार लड़कियां शर्माई भी होती हैं, कई बार उनको दुख होता है कि भाई पिता के घर को छोड़ के जाना है, लेकिन इस वीडियो को दिखाकर लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि इससे ही पता चलता है कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी और उसका चेहरा लटका हुआ था। लेकिन सोनम खुश थी, नहीं थी, दुखी थी, परिवार छूटना था या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या उसके पहले की का कोई अफेयर था, ये तो पता नहीं। लेकिन राजा खुश था, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राजा के कई शादी के वीडियो हैं। एक बार जरा देखिए राजा कितना खुश था। मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा, मैं हूँ दूल्हा। तो ये वीडियोस देखकर लोगों का कलेजा फटा जा रहा है कि बेचारा इतना हंसता खेलता लड़का था और उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई। भाई नहीं करनी थी शादी, नहीं करते। अगर ये लव ट्रायंगल का मामला है या फिर आप कहिए कि पहले से किसी से अफेयर था और पिता या परिवार के दबाव में मान लीजिए आपने शादी कर ली, तो भाई नहीं करते शादी, किसी को मार देने से तो अच्छा है। लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि जो सोनम है उसके पिता का कहना है कि भाई बेटी मेरी बेगुनाह है और मेघालय पुलिस जो है वो कहानी गढ़ के बेटी को फंसा रही है। उनका कहना है कि वहां पर चूंकि किडनैपिंग हुई, राजा की हत्या कर दी गई और इसलिए पुलिस की किरकिरी हो रही है, इसलिए पुलिस ये सब कहानी गढ़ रही है। एक बार सुनिए, आप सोनम के जो पिताजी हैं उनका बयान भी आपको सुनवाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। हाथ जोड़े की निवेदन है कि सीबीआई की मेरे को जांच चाहिए, माने चाहिए, वो मैं पीछे नहीं हटूंगा उस चीज से। मेघालय पुलिस कह रही है कि आपकी बेटी ने कुछ लड़कों के साथ षड्यंत्र करके राजा की हत्या की। वो गलत बोल रही है। क्यों? वो इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है। वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ ताकि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज। तो वो कौन लोग थे? 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग कौन थे? ये हमको पता नहीं कौन है, वो पुलिस बताए वहाँ की कौन है कौन नहीं है। भाई हमने थोड़ी उनको गिरफ्तार किया है। अब सोनम के पिता इस कहानी में नया ट्विस्ट ले आए। वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी बेगुनाह है, पुलिस जिम्मेदार और पुलिस का राजा की हत्या में हाथ है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि भाई मेघालय की पुलिस राजा को क्यों मारेगी, और अगर वहां पर राजा की हत्या मेघालय की पुलिस ने की तो सोनम वहां से बचकर इतनी दूर, अगर आप देखेंगे ये पूरा घटनाक्रम,
सोनम के या राजा की जो डेड बॉडी मिलती है और जहां से सोनम मिलती है, दोनों के बीच में 1100 किलोमीटर का फर्क है। तो अगर पुलिस इसमें शामिल है, जैसा कि सोनम के पिता आरोप लगा रहे हैं, जिसकी गुंजाइश कम दिखती है, भाई वहां से सोनम 1100 किलोमीटर दूर आ गई, उसको बीच में कोई जगह नहीं मिली जहां से वो फोन करके बताती कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। पुलिस जो है वो बार बार कह रही है कि अन्य आरोपियों के पकड़े जाने के बाद सोनम सामने आई, यानी जब सोनम को पता चल गया कि अब राज छुप नहीं सकता तो वो सामने आई, और ऐसा लग रहा है कि भाई उसने जो है वो पूरी कहानी गढ़ी है अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए। राज कुशवाहा इसमें पकड़ा गया है इंदौर से, विशाल और विक्की इंदौर से पकड़ा गया है, आकाश राजपूत ललितपुर से पकड़ा गया है, आनंद पकड़े बीना एमपी से, और सोनम जो है वो यूपी के गाजीपुर से पकड़ी गई है। अब ये सारे लोग कौन है? इसमें जो आप बीच का कैरेक्टर देख रहे हैं, बीच में जो शख्स दिख रहा है, ये है राज, जो कि सोनम का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। और बाकी जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये राज कुशवाहा की आप तस्वीर देख रहे हैं, और बाकी 3 लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि इनको हायर किया गया था राजा कुशवाहा को, राजा रघुवंशी को मारने के लिए, और राज कुशवाहा ने ये किया था। तो इसमें राज कुशवाहा हो गया, ये विशाल चौहान को आप देख रहे हैं चश्मे वाला, आकाश राजपूत को देख रहे हैं, आनंद कुर्मी को देख रहे हैं, ये सारे लोग जो है वो पकड़े गए हैं इसी इंदौर कपल केस में। आकाश राजपूत वगैरह सब पकड़े गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें सोनम का जो बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है राज, वो मेघालय नहीं गया था। उसने जो है सूत्रों के हवाले से दावा है कि सोनम के साथ मिलकर 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया और उनसे जो है वो हत्या को अंजाम दिलवाया। तो क्या हत्या के बाद जो है वो तीनों लड़के जो हैं वो सोनम को लेकर आ गए थे और वो राज के साथ थी, और बाद में जब सब पकड़े गए तो सोनम बाहर आई और खुद को विक्टिम दिखाने का प्रयास कर रही है? आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन ये राज है कौन, ये भी आपको बता दूं। ये कहा जा रहा है कि सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही काम करता था, वहां नौकर था और सोनम का लवर था। 5 साल छोटा है ये सोनम से, ये भी कहा जा रहा है, और वहां पर शायद पिता की फैक्ट्री में काम करता होगा, तो वहां संबंध जो है वो बने। ये भी अभी खबरें चल रही हैं कि भाई इस तरह का मामला है कि भाई पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी से सोनम का अफेयर था, और उसके बाद जो है शादी राजा रघुवंशी से हो गई। तो ये पूरी कहानी में ट्विस्ट है। एक और ट्विस्ट ये है कि ये सीसीटीवी फुटेज ये बहुत अहम बताया जा रहा है, जो कि उस होटल का है जहां पर ये राजा और सोनम रुके थे, और घटना वाले दिन का बताया जा रहा है। आप देखिए ऊपर 22 मई का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जिसमें दोनों घूमने के लिए निकल रहे हैं। राजा स्कूटी पे दिख रहा है, सोनम पीछे दूर पीछे मोबाइल पर कुछ करती दिखती है, फिर वो आगे आती है और तब भी मोबाइल पर कुछ कर रही है, इसके बाद भी वो मोबाइल पर लगी हुई है। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई एक दावा ये किया जा रहा है कि क्या वो अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी, लाइव लोकेशन, ताकि पता चले वो कहां जा रहे हैं, या फिर कोई चैटिंग कर रही थी। अब ये तो जब सोनम का मोबाइल मिल जाएगा और उस वक्त के डेटा को मैच कराया जाएगा तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं है कि क्या उस वक्त चल रहा था। लेकिन सोनम पर शक की 7 वजहें हैं। भाई मीडिया में इतना कुछ चल रहा था, तुम सामने क्यों नहीं आई? कहीं से भी फोन कर लेती, कहीं से कुछ बता देती अगर उस दिन ऐसा अप्रिय हो गया था। लेकिन कहा जा रहा भाई किडनैप हो गई तो कैसे बताती? राजा की जानकारी राजा के परिवार को उसने नहीं दी। मेघालय से संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश कैसे आ गई, ये सवाल है। राजा के बारे में मेघालय में भी किसी से कुछ नहीं कहा। एमपी से मेघालय तक सरकारें परेशान थी, वो चुप रही। राजा की जान चली गई, वह पूरी तरह से सुरक्षित कैसे है? गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहचान छुपा कर रही। तो ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और इन सवालों का जवाब तब मिल पाएगा जब सोनम मुंह खोलेगी। अभी तो उसका मुंह बंद है। भाई सवाल यह भी कि अगर सोनम ने हत्या करवाई तो वजह क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि भाई बॉयफ्रेंड के साथ रहना था, शादी करनी थी, इसलिए राजा को मरवा दिया? साजिश में शामिल नहीं है तो सामने क्यों नहीं आई? सोनम ने गाजीपुर से परिवार को खुद फोन क्यों किया? सोनम के साथ गिरफ्तार लोग कौन हैं? सोनम बेगुनाह तो खुद कैसे बचकर निकली? सोनम रघुवंशी मेघालय से यूपी तक कैसे पहुंची? क्या परिवार को नहीं पता था कि सोनम जिंदा है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका जवाब अभी मिलना है, और वो जवाब तब मिलेंगे जब सोनम जो है वो अपना मुंह खोलेगी। लेकिन कुछ चीजें तो बेसिक तौर पे दिखती हैं कि भाई सोनम को उस तरह की चोट नहीं है। भाई एक आदमी मर गया, भाई राजा रघुवंशी की मौत हो गई, और दूसरी जो लड़की है, अगर वो अब मान लीजिए उसके पति को सामने सामने मारा जा रहा होगा तो कुछ तो उसने रिटेलिएट किया होगा, कुछ किया होगा, तो उसको चोटें उस तरह से क्यों नहीं दिख रही? दूसरा कि भाई वहां से उसको अगर किडनैप करके लाया गया तो वो मेघालय से गाजीपुर तक कैसे किडनैप होकर आ गई? उसको रास्ते में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई वो बता पाती कि मुझे किडनैप करके ले जाया जा रहा है? क्या उसको नशा देके या कुछ इस तरह से बेहोश करके लाया गया क्या? या फिर अगर वो यहां आ गई किडनैप करके तो छूटी कैसे? ये भी तो बड़ा प्रश्न है
कि भाई बाकी लोग अरेस्ट हो गए तो वो अपने आप छूट के बाहर आ गई, और छूट के बाहर आई तो क्या गाजीपुर में ही उसको रखा गया था किडनैप करके? और वो आई तो भाई सीधे ढाबे वाले के पास गई, वहां से उसने फोन किया, कहीं पीसीओ से किसी दूसरे जगह से फोन क्यों नहीं किया? क्या ये दिखाने का प्रयास था कि 4 गवाह रहने चाहिए कि मैं किस हालत में थी और मैं तो आके खुद ही मदद मांग रही थी, वहां पे रो रही हूं, ये देखने के लिए 4 लोग रहने चाहिए? क्या ये सब स्क्रिप्ट का पार्ट है, या फिर वाकई में ऐसा हुआ है और सोनम जो है वो किडनैप हो गई थी और इसके पीछे कुछ और ही कहानी है जो अभी तक सामने नहीं आई है? यानी कहानी में ट्विस्ट है या नहीं है, इस पर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा, और आपके हिसाब से क्या हुआ है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल जो जानकारी है उसमें इतना ही। नमस्कार।